अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 4। आई होप यू ऑल वेल, आई होप यू ऑल डूइंग फाइन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 में कि आप मैटर्स की स्टेट को चेंज किस तरह कर सकते हो। इट्स गोइंग टू बी यूनिट 8.2 एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स गेट टू इट। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या बात की? हमने बात की कि बेसिकली मैटर की 3 मेन फॉर्म्स होती हैं, जिसमें आ जाती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब हम तीनों को आइडेंटिफाई कर चुके थे तो हमने फिर डिस्कस किया कि उनके अंदर ये फ़र्क इसलिए होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट और उनकी मूवमेंट में फ़र्क होता है, ना कि उनकी पार्टिकल्स की नेचर में। तो हम कह रहे थे कि सॉलिड लिक्विड से इसलिए नहीं फ़र्क क्योंकि सॉलिड में कोई और चीज़ है और लिक्विड में कोई और चीज़ है, बल्कि वो इसलिए फ़र्क है क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से अलाइन है, एक तरीके सिस्टमैटिक तरीके से अलाइन है, जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं है और उनके दरमियान थोड़ी बहुत स्पेस है जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं। एंड सिमिलरली गैस में हमने कहा कि बिल्कुल स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं दरमियान में, विच इज़ वाई पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड इवन मोर इजीली, बिल्कुल फ्रीली वो मूव कर सकते हैं। सो वंस वी आइडेंटिफाइड कि अच्छा ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं और में ये फ़र्क होते हैं, अब हम बात करें कि इज इट पॉसिबल फॉर समथिंग अ स्टेट ऑफ मैटर, अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मैटर। क्या ये हो सकता है कि कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में तब्दील हो सके, लिक्विड से गैस में तब्दील हो सके एंड वाइस वर्सा? ठीक है, तो आपके लिए अभी से ये जानकर बहुत इजी होगा फॉर यू टू गेस कि येस इट इज़ पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब हम वाटर की एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे तो वी डिड से कि आइस होती है, वाटर होता है, स्टीम होती है एंड देयर ऑल इंटरचेंजेबल। वाटर ही आइस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड बन जाता है, वाटर ही स्टीम में कन्वर्ट होता है, गैस बन जाता है। सो मैटर इज इंटरचेंजेबल। उसकी जो स्टेट्स होती हैं, जो फॉर्म होती हैं, वो एक से दूसरे में तब्दील हो सकती हैं। लेकिन ऐसा किस तरह से होता है, कौन कौन से प्रोसेसेस के जरिए होता है, आए उनको देखते हैं। सो कैन यू चेंज मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर? यस, थ्रू हीट। तो सवाल है कि क्या आप मैटर को एक स्टेट से दूसरी में तब्दील कर सकते हो? एंड जवाब है कि जी आप बिल्कुल कर सकते हो। और कैसे? हीट की मदद से। यानी हीट की मदद से आप एक सॉलिड को लिक्विड या लिक्विड को गैस में तब्दील कर सकते हो एंड उसी तरह हीट की कमी से आप वापस गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ टेम्परेचर दैट यू पुट समथिंग इन। दिस कैन बी डन इन 4 वेज। 4 तरीके हैं, 4 किस्म की कन्वर्जन हैं जिनके बारे में आप अभी पढ़ेंगे। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन और एवेपोरेशन। ठीक है, मेल्टिंग क्या होता है? जब कोई चीज जो है पिघल जाती है। ठीक है, तो आइस को जब आप मेल्ट करते हो क्या बन जाता है? वाटर। एट द सेम टाइम फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या होता है? किसी चीज का जम जाना, विच इज द ऑपोजिट ऑफ मेल्टिंग। सो व्हेन वाटर इज टर्न्ड इनटू आइस, दैट इज फ्रीजिंग। कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन इज समथिंग डिफरेंट, जिसमें गैसियस वेपर्स जो होते हैं, गैस होती है, वो किसी लिक्विड में तब्दील हो जाती है। ठीक है, सो कंडेंसेशन होता है कि गैस जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाए ठंड की वजह से, कूलिंग की वजह से। एंड लास्टली एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होती है कि लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाए, हीट मिले और लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील हो जाए। तो ये चंद प्रोसेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं इस सब टॉपिक के अंदर। आज हमने सिर्फ बात करनी है मेल्टिंग के बारे में, विच इज द फर्स्ट वन राइट है। उसके बाद इन द प्रीसीडिंग लेक्चर्स हम बाकियों की भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मेल्टिंग। लेट्स सी हाउ मेल्टिंग अकर्स। मेल्टिंग कन्वर्ट्स सॉलिड इनटू लिक्विड बाय गिविंग इट मोर एनर्जी। हो क्या रहा है कि एक सॉलिड को तब्दील किया जा रहा है एक लिक्विड में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, सॉलिड को बना दिया लिक्विड। किस तरह से? उसको मजीद एनर्जी देकर। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, किस तरह से काम करते हैं, हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स लाइक दिस। Particles in a solid have very less energy since they do not move. अब होता यह है कि एक सॉलिड के पार्टिकल्स, आपको याद होगा डायग्राम किस तरह की थी, पार्टिकल्स बिल्कुल साथ जुड़े हुए थे, आप बुक से भी रेफर कर सकते हो। सो व्हाट हैपेंस इज, उन पार्टिकल्स के अंदर बहुत कम एनर्जी होती है। क्यों कम एनर्जी होती है? क्योंकि उन्होंने मूव नहीं करना होता, उन्हें अपनी जगह पे रहना होता है। जब अपनी जगह पे रहना होता है तो उनको एनर्जी चाहिए ही नहीं इधर से उधर जाने के लिए। इस वजह से सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत कम एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड जब आप देखें, पार्टिकल्स इन लिक्विड हैव मोर एनर्जी टू फैसिलिटेट मूवमेंट। जबकि लिक्विड्स के जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है। और क्यों ज्यादा एनर्जी होती है? क्योंकि उन्होंने मूव करना होता है, उनके दरमियान स्पेसेस होती हैं, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, थोड़ा बहुत मूव करना होता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती। लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स की निस्बत जो है ज्यादा एनर्जी होती है। तो फर्क क्या आ गया? फर्क क्या आ गया कि सॉलिड पार्टिकल्स में एनर्जी नहीं है जबकि लिक्विड्स में थोड़ी एनर्जी है। तो सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए क्या करना होगा? उन पार्टिकल्स को एनर्जी देनी होगी ताकि वो भी लिक्विड के पार्टिकल्स की तरह मूव कर सकें। आए आगे चल के इसको और डिस्कस करते हैं। ओवर हियर इट एक्सप्लेन्स कि आप सॉलिड को लिक्विड में किस तरह तब्दील कर सकते हो। सो लेट्स रीड।
सो टर्निंग अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड नीड्स मोर एनर्जी। तो वही बात आ गई कि फिर सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए बस ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। जैसे ही सॉलिड को वो एनर्जी मिलेगी, उसके पार्टिकल्स में भी एनर्जी आ जाएगी और वो भी मूव कर सकेंगे और क्या बन जाएंगे, वो एक लिक्विड बन जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये एनर्जी जो है ये किस तरह पहुंचाई जाए सॉलिड को एनर्जी हम किस तरह से देंगे ताकि वो लिक्विड बन जाए। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब और भी फॉर्म्स होते हैं, लेकिन हीट जो है, हीट एक बहुत कन्वीनियंट फॉर्म होता है एनर्जी का। जब आप किसी चीज को हीट देते हो तो आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी जो है वो एक ही जैसी होती है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पर हम बात करें हीट एनर्जी की, तो जो आप सॉलिड को दोगे वो होगी हीट एनर्जी और फिर उससे उसके पार्टिकल जो हैं एनर्जी को यूज करके लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे। इफ यू रीड विद मी, सॉलिड्स मेल्ट एट अ सर्टेन टेम्परेचर नोन एज देयर मेल्टिंग पॉइंट। नाउ दैट वी नो कि सॉलिड्स जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। हमें ये तो पता है कि चलो सॉलिड्स को जब आप एनर्जी दोगे वो लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ऐड कर रहे हैं वो ये है कि ये नहीं कि आप किसी भी सॉलिड को हीट करो और वो उसी वक्त मेल्ट हो जाए किसी भी टेम्परेचर पे। कई डिफरेंट किस्म के सॉलिड्स हैं, ठीक है, ग्लास है, मेटल है, प्लास्टिक है, देयर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। इन सबके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ये नहीं है कि आप एक जितनी हीट दोगे तो हर चीज मेल्ट हो जाएगी। कुछ चीजें जो है बहुत कम हीट देने से मेल्ट हो जाती हैं। जैसे मोमबत्ती है, ठीक है, उसको आप हल्की सी फ्लेम देते हो तो फॉरन वैक्स जो है उसकी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। वैक्स बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है लो टेम्परेचर पे। हाउएवर एट द सेम टाइम कोई जो बहुत हार्ड चीज होगी जैसे कि मेटल होगा, उसको अगर आप थोड़ी सी हीट दोगे तो वो मेल्ट नहीं करेगा, उसको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा, बहुत ज्यादा हीट चाहिए होगी, इंटेंस चाहिए होगी हीट, ठीक है। तो इस वजह से वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है, जबकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखें, दिस इज डिफरेंट फॉर ऑल मटेरियल्स। ये हर मटेरियल के लिए अलग होता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आइस का 0 डिग्री है, जबकि गोल्ड का 1000 डिग्री है। गोल्ड भी एक मेटल है, गोल्ड क्या है, इट्स ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड एंड इट इज ऑल्सो मेल्टिंग एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कह रहे हैं कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना लो है कि 0 डिग्रीज है, यानी अगर आप उसको बाहर निकाल के बस रख देते हो, हीट नहीं भी देते तो वो मेल्ट कर जाती है, ठीक है। जबकि गोल्ड जो है आप उसको बाहर रखो मेल्ट नहीं करेगा, जब तक आप उसको 1000 डिग्री का टेम्परेचर नहीं दोगे, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है, तब तक वो मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आइस को तो आप हाथ में लो के रब करोगे, वो फौरन जो है मेल्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। वो लो ही टेम्परेचर पे थोड़ी सी हीट मिले या थोड़ी सी ठंड ना मिले तो वो फौरन मेल्ट कर जाता है। लेकिन गोल्ड को आप पकड़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा, जब तक आप उसको फर्नेस में डाल के प्रॉपर 1000 डिग्री का टेम्परेचर नहीं दोगे वो मेल्ट नहीं करेगा। इस तरह हर ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फर्क है, और आपने इसे अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जी अलग अलग मटेरियल्स का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, लेकिन डिफरेंट सॉलिड्स कैन टर्न इनटू लिक्विड्स व्हेन दे आर गिवन द राइट अमाउंट ऑफ हीट। जब सही अमाउंट हीट जो उसको जरूरत है, जो उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप उसको देंगे तो वो मेल्ट जरूर करेगा। आगे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐड हो जाता है, सम मटेरियल्स बर्न इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग। अब हर सॉलिड जो है वो मेल्ट नहीं करता। लकड़ी है, आप उसको गर्म करते हो, क्या वो पिघल जाती है? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या होती है, वो जल जाती है इंस्टेड, ठीक है। इसी तरह पेपर जो है, इफ इट्स इन अ सॉलिड फॉर्म, आप उसको जलाते हो तो वो मेल्ट नहीं करता, इट बर्न्स। व्हाई डू दे बर्न? क्योंकि उनके अंदर जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन, यानी जो एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट इस तरह से करते हैं कि वो जल जाते हैं बजाय इसके कि वो मेल्ट करें। तो दे डू नॉट रियली हैव अ मेल्टिंग पॉइंट, दे जस्ट बर्न। तो कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो हीट के साथ रिएक्ट करके बर्न करते हैं, जबकि बाकी सॉलिड जो है वो मेल्ट करते हैं अपने मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से, अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर के हिसाब से। सो दिस वाज इट फॉर मेल्टिंग। हमने इसमें अंडरस्टैंड किया है कि मेल्टिंग होती क्या है। उसके लिए बेसिकली आप सॉलिड को एनर्जी प्रोवाइड करते हो ताकि वो लिक्विड्स की तरह एक्ट कर सकें, और ये एनर्जी जो है हम हीट की सूरत में फराहम करते हैं सॉलिड को। विद दैट देयर इज अ लिटिल एक्टिविटी दैट यू कैन परफॉर्म टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स इन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपकी बुक में भी ये रेकमेंडेड है कि आप लो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट, पेपर प्लेट्स ले ली आपने, और ले ली डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट, ठीक है। इन तीनों को आप अलग अलग पेपर प्लेट में रखो और धूप में छोड़ दो, और देखो कि कौन सी जो है सबसे पहले मेल्ट होती है, कितनी देर में मेल्ट होती है। लगेंगे कोई 2-3 घंटे, ठीक है। एक मेल्ट होगी, फिर थोड़ा और टाइम लगेगा, फिर दूसरी मेल्ट होगी। तो आप देख सकते हो कि कौन सी चॉकलेट जो है वो जल्दी मेल्ट हो रही है, सबसे पहले मेल्ट हो रही है। इससे आपको पता चलेगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है। इसी एक्सरसाइज को आप फिर से अपने कमरे में भी कर सकते हो, क्लासरूम में भी कर सकते हो, कि वही 3 चॉकलेट्स के छोटे छोटे बार्स लिए, उनको रूम में रख के देखा कि अब क्या ज्यादा टाइम लगता है मेल्ट होने में, क्योंकि अब धूप नहीं पड़ रही, तो क्या कम टाइम लगता है, क्या होता है। इस तरह से आप जब कंडक्ट करोगे तो आप उन तीनों को वेरी कर सकोगे कि अच्छा इनका मेल्टिंग पॉइंट इस तरह से फर्क है, और ये अलग एनवायरनमेंट में जब हीट ज्यादा है तो ये जल्दी मेल्ट होते हैं, जब हीट कम है तो ये ज्यादा देर लगाते हैं मेल्ट होने में। क्यों? क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट उनको इतनी जल्दी अटेन नहीं होता।
ये एक्सरसाइज करने के बाद आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि मेल्टिंग जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस तरह से होती है। विद दैट आई सम दिस अप हियर। अगले लेक्चर में हमने बात करनी है कि फ्रीजिंग क्या होती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। आई विल बी सीइंग यू वेरी सून। Until then, take care. Allah Hafiz.